हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई चाइनीज़ बीएल मूवी को जिसका नाम है द रेसर एंड हिज परफेक्ट डॉक्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेन। द रेसर एंड हिज डॉक्टर परफेक्ट की शुरुआत होती है बहुत ही फेमस कार रेसर ड्राइवर से जिसका नाम है चार्ल्स समर। वो बहुत तेजी से अपनी स्पोर्ट्स कार चला रहा होता है और तभी वो उस बारे में भी सोचता है कि कैसे उसके डैड ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो बूढ़े हो चले जा रहे हैं तो वो उनका बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं और वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ही आगे से उनका बिजनेस देख ले और उसकी कार रेसिंग को छोड़ दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कार रुक जाती है और उसमें से वो उतरता है और यही कहता है अपने आप से कि शादी और बच्चे और मैं, इसके बारे में ये हो ही नहीं सकता। मैं अपने कार रेसिंग के पैशन को इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। और कट्टू हम एक यूरोलॉजी के क्लिनिक को देखते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर बैठकर कार रेसिंग देख रहा था तो दूसरा डॉक्टर का इंट्रोडक्शन हमसे होता है जिसका नाम है जोसेफ जॉनसन। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उसी क्लिनिक के बाहर वही कार रेसर चार्ल्स खड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी दिख रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाने वाला था वो अंदर के डॉक्टर की आवाज़ सुनता है और वो यही बड़बड़ा रहा था कि कार बहुत ही अच्छे से रेसिंग कर रहा है चार्ल्स। और आगे हम देखते हैं कि जोसेफ जॉनसन का कलीग डॉक्टर उसे यही बता रहा था कि चार्ल्स को 24 विन मिल चुके हैं इस साल में। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि मेन बात तो यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा हॉट भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी तारीफ सुनने के बाद चार्ल्स को भी अच्छा लगता है। वो स्माइल करने लगता है अपनी तारीफ सुनकर। ताकि वो डॉक्टर जॉनसन से ये भी कहता है उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है कि इस अस्पताल को भी उन्होंने खरीद लिया है। लेकिन तभी वो डॉक्टर माइकल उसके कलीग जॉनसन को का मोबाइल फ़ोन दिखाकर कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी टाइप का है। लेकिन तभी जोसेफ भी मोबाइल के ऊपर उसे देखता है और उसे कहता है कि ये बस ठीक है। लेकिन तभी उसका दोस्त ताना मारते हुए कहता है कि कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि शायद तुम असेक्सुअल भी हो। ताकि उसे वो ताना मारते हुए ये भी कहता है कि इतने साल हो गए हैं लेकिन तुमने किसी को भी डेट नहीं किया है अभी तक। लेकिन तभी वो चौंक जाता है और उसके दोस्त जॉनसन से कहता है कि तुम ये मुझे ये मत बताना कि तुम मुझे पसंद करते हो। और जोसेफ उससे कहता है कि हाँ, मुझे आदमी पसंद है। और उसके बाद भी चार्ल्स बाहर खड़े रहकर सुन रहा था और वो भी चौंक जाता है उसे देखकर। उसे सुनकर कि वह क्या कह रहा है कि ना कि जोसेफ उसके कलीग से कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन तभी उसका दोस्त से कहता है कि फिर के ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आधे से वार्न नहीं किया था। लेकिन तभी उसका कलीग माइकल उससे कहता है कि तुम के हो और एक डॉक्टर भी हो, अगर इसके बारे में लोगों को पता चल गया मैं अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन तभी वो उसके कलीग को बाहर कमाने लगता है और आगे हम देखते हैं कि बाहर चार्ल्स भी उसकी बातें सुनने के बाद चौंक गया था और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और अपने मन में ही कह रहा था कि शायद मुझे कोई और डॉक्टर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन तभी वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाज़ा खुलता है और जोसेफ बाहर एंटर करता है और उससे कहता है कि मेरा पेशेंट आने वाला है। लेकिन तभी वो चार्ल्स को भी देखता है जो उसके क्लिनिक के बाहर ही खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था और वो भी चौंक जाता है उसे देखकर। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी उसका कलीग माइकल वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि चार्ल्स तुम यहाँ पर कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंग ऑफ रेसर यहाँ पर आ गया है। लेकिन तभी वो एक्साइटेड होकर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोसेफ उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम अब जा सकते हो। उसके कलीग के वहाँ से जाने के बाद वो चार्ल्स से कहता है कि अंदर आओ और वह दोनों ही उसके क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद जोसेफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। उसे देखने के बाद चार्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि मेरा खड़ा नहीं हो पाता है और डॉक्टर जोसेफ भी उसे देखकर खड़ा हो जाता है और अपने ग्लव्स को और ज़्यादा टाइट कर लेता है। आगे वो चार्ल्स से कहता है कि अपनी पैंट उतारो और वहाँ पर जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स भी चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है। और आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स को वेट करने के लिए जोसेफ उसकी पैंट उतार देता है। लेकिन तब भी चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और वो डर भी रहा था और वो अपने मन में यही कह रहा था कि यही प्रोसीजर है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जोसेफ उससे कहता है क्या तुम्हारी कोई सेक्सुअल पार्टनर्स है? और चार्ल्स उसे कहता है कि नहीं। जोसेफ उसे फिर से चेक करने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है। उसे चेक करने के बाद जोसेफ उसे कहता है कि चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं है, इतनी भी सीरियस बात नहीं है तुम्हारे पास। उसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स भी राहत भरी सांस लेता है। लेकिन तभी आके जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हें किसे पता चला कि तुम्हें ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है? लेकिन तभी जोसेफ उसे टच करने लगता है और चार्ल्स भी चौंक जाता है और चिल्ला देता है। लेकिन तभी जोसेफ उसे रिलैक्स होने को बोलता है और उसे कहता है कि यही बस रूटीन है मेकअप का। चार्ल्स भी अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि ओ माय गॉड। लेकिन तभी आके वो उससे कहता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा जल्दी ढीला हो जाता है जब भी मैं पॉर्न देखता हूँ और कल रात को तो मेरा हार्ट भी नहीं हुआ था।
लेकिन जोसेफ उसके सामान को चेक करते हुए ऐसे ही कहता है कि तुम्हारा तो अच्छा दिख रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। चार्ल्स भी उसकी बात सुनकर अपने मन में यही सोचता है कि इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोसेफ उसका हिलाने लगता है और चार्ल्स भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका जल्दी से इजैकुलेट हो जाता है। जोसेफ उसे ताना मारते हुए कहता है कि बहुत ही जल्दी किया तुमने। लेकिन तभी चार्ल्स उठ जाता है और उसे कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी वो उठकर बहुत ही गहरी सांसें लेने लगता है और जोसेफ उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मेरी प्रोसीजर अभी पूरी नहीं हुई है मेकअप की। लेकिन तब आगे जोसेफ उसे कहता है कि अपने पेट के बल पे सो जाओ। चार्ल्स भी डर जाता है और उसे कहता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या ये मेरे साथ। लेकिन तभी जोसेफ उसे कहता है मुझे चेक करना है कि तुम्हें कोई टिश्यू प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम्हारे प्रोस्टेट के यहाँ पर। इसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स भी जल्दी से पेट के बल सो जाता है और जोसेफ भी उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स फिर से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वही कहता है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। लेकिन तभी जोसेफ उसे ताना मारते हुए कहता है कि अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ तुम। लेकिन तभी चार्ल्स उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत से ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और ऐसी सिचुएशन में मैं रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जोसेफ उसे बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से शुरुआत हो रही है और ये प्रॉब्लम तुम्हें इसकी वजह से हो रही है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा रेसिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग भी उसके साथ। लेकिन उसके बाद ही सुनने के बाद चार्ल्स उठ जाता है और उसे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी जोसेफ उसके अंदर उसकी उंगली घुसा देता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि शायद तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है। उसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स भी चौंक जाता है। ताकि जोसेफ उसे कहता है कि तुम शायद गे फिल्म सीखना शुरू कर सकते हो या फिर तुम किसी लड़की के साथ करके देख लो। उसके बाद ही सोने के बाद चार्ल्स भी डर जाता है और उठ जाता है और जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारा चेकअप बुरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तभी आके जोसेफ उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अब डॉक्टर नहीं हुआ। चार्ल्स भी चौंक जाता है और उससे कहता है कि यह क्या कह रहे हो तुम। लेकिन तभी जोसेफ उसके करीब आकर उससे कहता है कि शायद तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहो और जोसेफ चार्ल्स को देखकर स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स भी डर जाता है और उसे धक्का मारकर पीछे कर देता है और उसे कहता है कि तुम ही क्या बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं स्ट्रेट हूँ। और वह अपनी पैंट पहनकर उठ जाता है वहाँ से। जल्दी में अपना जैकेट और ग्लव्स पहनकर वहाँ से चला जाता है। जोसेफ भी उसके ऊपर हंस देता है और उसे कहता है कि कितना कावड़ लड़का है। लेकिन तभी वह देखता है कि दरवाज़ा खुलता है और चार्ल्स फिर से अंदर आ जाता है। जोसेफ भी उसे देखकर चौंक जाता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम प्रोफेशनल बिहेव करो प्लीज़, अपने पेशेंट की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो। और वह फिर से दरवाज़ा बंद करके जोर से वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और जोसेफ को भी उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स उसके लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि अगर मैं एक बार देख लूँ तो कोई गलत नहीं है। और वह उसके लैपटॉप में गिर फिल्म्स प्ले कर देता है और इस फिल्म को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना हिलाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। लेकिन तभी वह रुक जाता है और उससे कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा हार्ट क्यों नहीं हो रहा। और वह गुस्से में अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वह अपने आप से ये कहता है कि अब से मैं क्या करूँ, क्या मुझे सचमुच में एक लड़की के साथ ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन तभी वह अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेता है और वह अपने सारे डेटिंग ऐप्स को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लड़की का मैसेज आ जाता है जो उसे होटल पर से में बुला रहा था। चार्ल्स भी अपने आप से ये कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी वह अपना जैकेट वहाँ से निकाल कर चला जाता है होटल पर से में। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उसी होटल में जोसेफ भी फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक कमरे के अंदर एंटर करता है। लेकिन तभी उसके बाहर की प्लेट 9 से 6 में बदल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स भी उसी के कमरे के बाहर आकर रुक जाता है जिस पर 6 नंबर लिखा हुआ था। और वो अपने मन में यही सोचता है कि आगे कुछ भी हो मुझे तो करना ही पड़ेगा। और वो उस कमरे को नॉक कर देता है। लेकिन तभी दरवाज़ा खोलता है और जोसेफ दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़ा था जो कि सेफ टॉवर में था। चार्ल्स भी उसे एक्साइटेड होकर हाई कर देता है और चार्ल्स को अपने सामने पाकर जोसेफ भी चौंक जाता है। लेकिन तभी उसे खुशी भी होती है कि चार्ल्स उसके सामने है। वो उसके करीब आने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताकि वो उसके प्रोफाइल दिखा देता है जो उसके मोबाइल फ़ोन पे था। उसे कहता है कि क्या तुम ये हो। लेकिन तभी उसे देखकर जोसेफ उसे कहता है कि लड़का कमरा नंबर 6 में है और मेरे कमरे का नंबर 9 है। लेकिन तभी चार्ल्स वहाँ से जाने वाला था। लेकिन तभी जोसेफ उसे रोक देता है और चार्ल्स भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जोसेफ उसे अपने कमरे के अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि जोसेफ उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि बस रुको। और जोसेफ उसे कहता है कि क्यों। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम किसी और के साथ सो सकते हो लेकिन मेरे साथ नहीं। लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस कन्फ्यूज हूँ इसके बारे में। लेकिन तभी जोसेफ उसके सामान को हाथ लगाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा तो अभी भी खड़ा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दिल तुमसे क्या कह रहा है। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए चार्ल्स उसे कहता है कि मैंने अभी अभी निकाला है और ऐसी सिचुएशन में किसी का भी खड़ा हो जाएगा।
लेकिन तभी वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसे गुस्से से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही टीज करते रहोगे। लेकिन तभी जॉनसन भी उसे देखकर हंसने लगता है और वो उसे कहता है कि डॉक्टर जॉनसन, मैं सबकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे करियर के बारे में और मेरी फैमिली की वजह से भी मुझे अलाउड नहीं करना। मेरा मतलब है कि आदमियों को लाइक करना। मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं कहता था काफ़ी कॉन्शियस था और मैं ट्राई करना चाहता था एक बार। लेकिन तभी वो उसे वो ऐप दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी के साथ हुकअप करना है तो तुम ये ऐप डाउनलोड कर लो। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए डॉक्टर जॉनसन उससे कहता है कि मैं किसी के भी साथ नहीं करता हूँ ऐसे। लेकिन तभी चार्ल्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जॉनसन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मुझे 3 महीने दे दो। और चार्ल्स उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जॉनसन उससे कहता है कि 3 महीने दे दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। आखिर इस फील्ड में मैं ही सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ जो तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर चार्ल्स उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन तुम एक गे हो, तुम्हें लड़की पसंद है। लेकिन तभी जॉनसन उसे कहता है कि तुम जिस लड़के से मिलने जा रहे हो वो तुम्हें हैरेस करेगा। लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उसे कहता है और मैं बिल्कुल ही अपोजिट हूँ उससे, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। और आगे जॉनसन चार्ल्स से कहता है कि इतना मत सोचो यार, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मेरी भी बहुत सारे एथिक्स है। मैं मेरे काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित हूँ और मैं सिर्फ अपना काम ही करूँगा। लेकिन तभी वो अंदर आकर बैठ जाता है और चार्ल्स को ताना मारते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम डर रहे हो। लेकिन तभी चार्ल्स भी हंस देता है और आगे जॉनसन उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे, इस बात से तुम डर रहे हो। लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो जॉनसन से दूर भी हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ट्रीट करना चाहते हो, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी जॉनसन उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। लेकिन तभी चार्ल्स को उस लड़के का फोन आ जाता है जिसने उसे डेटिंग ऐप पर मैसेज किया था। वो चार्ल्स से कहता है कि तुम कैसे हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक। लेकिन तभी उस लड़के की बातें सुनने के बाद चार्ल्स भी उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी डॉक्टर जॉनसन उसे छूने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे चिल्ला देता है। वो लड़का भी उससे कहता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी जॉनसन उसका मोबाइल फोन उसे हाथ से ले लेता है और उसे कहता है कि चार्ल्स अभी बिजी है, तुम बाद में से ट्राई करना। वो फोन को कट कर देता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया। और जॉनसन उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें उसके पास जाना है क्या अभी। लेकिन तभी जॉनसन उससे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या, अगर लड़के ने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया तो और यही सब ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया तो क्या होगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फैंस, सबसे तुम बिछड़ जाओगे। चार्ल्स उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन तभी वो जॉनसन की गोद में से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद जॉनसन भी उसे फील करता है और चार्ल्स को ही इमेजिन करके अपना हिलाने लगता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स को कॉल करने वाला लड़का भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उसके ऊपर और वो यही कहता है किसी ने मेरे साथ खेला। और आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने रेस कोर में कार चला रहा था। लेकिन तभी वो अपने आप से डिसअपॉइंट भी था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे उसकी फोटोग्राफ मांगती है। चार्ल्स भी मान जाता है उसके लिए पोज करने के लिए। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो एक साथ बैठे हुए थे और वो लड़की उससे कह रही थी कि तुम्हारे डैड कैसे है अभी। और चार्ल्स उससे कहता है कि उनकी ट्रीटमेंट हो रही है नए तरीके से। तो वो लड़की भी उससे कहती है कि मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारे डैड को यही लगता है कि तुम्हें जल्दी से शादी करनी चाहिए। लेकिन तभी उस लड़की की बात सुनने के बाद चार्ल्स उससे कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन तभी वह आगे उस लड़की से कहता है कि हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं क्या। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की भी डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर जॉनसन उसके कलीग दोस्त के साथ एंट्री करता है और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि देखो वहाँ पर चार्ल्स बैठा हुआ है। जॉनसन भी उसे देखता है और उसे इस लड़की के साथ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है और उसका दोस्त भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इससे लड़की से शादी करने वाला है। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि फिर इसे डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है अभी। और आगे वो उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसे प्रॉब्लम हो रही है सेक्सुअली, इसलिए ये तुम्हारे पास आया था। लेकिन तभी जॉनसन उसकी बातों को काटते हुए उसे कहता है कि नहीं, वो बस नॉर्मल चेकअप के लिए आया था। और आगे वो उससे कहता है कि ये प्राइवेसी है, तुम इसमें ओके कमिट मत करो। लेकिन तभी वो फिर से चार्ल्स को उस लड़की के साथ देखता है और गुस्सा हो जाता है और उसे लिख से गुस्से में कहता है कि मेरे पास आज टाइम नहीं है, तुम खुद से ही डिनर कर लो। और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जॉनसन वहाँ से एक वाइन का गिलास उठा लेता है और चार्ल्स की तरफ आता है। जॉनसन को अपनी तरफ आते हुए देखकर चार्ल्स भी चौंक जाता है और आगे चार्ल्स उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी वो उसके साथ में बैठी हुई लड़की को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं चार्ल्स का दोस्त हूँ। और वो लड़की भी उसे ग्रीट करती है। लेकिन तभी वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी करती है और उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना हॉट दोस्त है।
लेकिन तभी उस लड़की की बातें सुनने के बाद चार्ल्स उसे कहता है कि हम अभी अभी मिले हैं। लेकिन तभी वो जॉनसन की तरफ देखकर उसे ताना भी मारता है और उसे कहता है कि हम इतने भी करीब नहीं है। लेकिन तभी जॉनसन उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं है, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? और वो लड़की भी हाँ बोल देती है। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़की चार्ल्स के करीब जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी चार्ल्स भी जॉनसन को गुस्से में देखे जा रहा था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जॉनसन उसके टेबल के नीचे से के पैर से उसे छूने लगता है और चार्ल्स भी चिल्ला देता है। लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ते उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी चार्ल्स उस लड़की से कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस नस के ऊपर नस चढ़ गई थी मेरी पैर के यहाँ पर। लेकिन तभी जॉनसन उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, कहीं तुम्हारा तीसरा पैर भी दर्द न करना पड़े। लेकिन तभी जॉनसन की बात सुनने के बाद वो लड़की भी हंसने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की नोटिस करती है कि चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा स्वेटी हो रहा था और वो उसे कहती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है चार्ल्स? लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स को नीचे से छूते हुए जॉनसन उसे एक्साइटेड करे जा रहा था। लेकिन तभी चार्ल्स का निकल भी जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेटर के हाथ से एक बोतल नीचे गिर जाती है और वो उसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन तभी लड़की उस वेटर से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन चार्ल्स तभी उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे खुद ही साफ कर दूंगा। लेकिन तभी चार्ल्स उसे देखता है कि वो उस वेटर की मदद कर रही थी और उसका उसके ऊपर ध्यान नहीं था। लेकिन तभी वो चौंक भी जाता है और जॉनसन की तरफ गुस्से से देखता है। लेकिन तभी वो उठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाकर आता हूँ, मुझे अपने आप को साफ करना है। और वो लड़की भी चौंक जाती है। लेकिन तभी जॉनसन भी उस लड़की से कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। और आगे वो लड़की ये कहती है कि आखिर चार्ल्स को क्या हो गया? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही चार्ल्स रेस्टोरेंट में जाने ही वाला था, जॉनसन दरवाजे को रोक देता है और उसके साथ अंदर चल जाता है। लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उसे छूने लगता है और उसे कहता है कि वो कैसा था, क्या तुम्हें अच्छे से फील हुआ? लेकिन तभी चार्ल्स उसे गुस्से से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुमने अभी जो किया वो हमारे ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। लेकिन तभी जॉनसन भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि रुको और देखो, मेरे ट्रीटमेंट से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और तुम बेटर फील करोगे। लेकिन तभी चार्ल्स उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि चुप रहो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और ये तुम्हारे ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन तभी वो उसे पीछे से छूने लगता है और चार्ल्स भी अपने आप को नहीं रोक पाता। जॉनसन उससे कहता है कि दूसरों के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए सब कुछ डिफरेंस है। लेकिन तभी चार्ल्स पीछे से उसका हाथ नीचे कर देता है और उसे कहता है अच्छे से बिहेव करो। लेकिन तभी जॉनसन उसके हाथ को भी छूने लगता है अपनी उंगलियों से। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि चार्ल्स, तुम्हारी कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, 3 महीने में तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि कल ट्रीटमेंट कराने के लिए आने में मत भूलना। और वो उसे उसका रुमाल ऑफर करता है और उससे कहता है कि तुम इससे अपने आप को पोंछ सकते हो। लेकिन तभी चार्ल्स उसके हाथ से उसका रुमाल ले लेता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। और चार्ल्स भी अपने आप को पोंछने लगता है। लेकिन तभी वो आवाज़ भी निकाल रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉनसन का कॉलिग भी वहाँ पर आ जाता है और चार्ल्स की आवाज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है और वाव कहता है। लेकिन तब भी वेबर देखकर चौंक जाता है कि जोसेफ अंदर से बाहर आ रहा था और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी चार्ल्स भी बाहर आ जाता है और वो उसे देखकर भी चौंक जाता है। लेकिन तभी माइकल उन दोनों को देखकर चौंक कर ये कहता है कि जीजस, तुम और चार्ल्स। वो फिर से वाव बोलकर हंसने लगता है और चार्ल्स को ये बात काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगती है और वहाँ से चला जाता है। और आगे वो जोसेफ को ताना मारते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम आज बिजी हो, तो तुम्हारा मतलब इसका था हम चार्ल्स के साथ यहाँ पर बिजी थे। लेकिन तभी की बातों को काटते हुए जोसेफ उसके कलीग को कहता है कि तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, चार्ल्स तो स्ट्रेट है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं बस क्यूरियस हो जानने के लिए तुम टॉप हो या बॉटम। लेकिन तभी जॉनसन वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त भी उसे इसी के बारे में पूछता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर से जोसेफ के पास आ जाता है उसके क्लिनिक में और जोसेफ भी उसे दवाइयाँ दे देता है और उसे कहता है कि दिन में 2 बार लेना। लेकिन तभी उसे वार्न भी करता है और उसे कहता है कि ज़्यादा मत ले लेना। लेकिन तभी चार्ल्स मेडिसिन की बोतल उठा लेता है और उसे कहता है कि ये तो विटामिन है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोई दवाई भी नहीं है। लेकिन तभी जोसेफ वहाँ से उठ जाता है और उसे कहता है कि मैंने बोतल चेंज कर दी है। और आगे वो उसके करीब आकर वो बोतल उसके पॉकेट में रख देता है और उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ ट्रीटमेंट के बारे में किसी और को पता न चल पाए। लेकिन तभी चार्ल्स भी उसे खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है ब्रो, और वो उसे टच करता है और ये बात जोसेफ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन तभी जोसेफ उसके करीब आकर उससे कहता है कि तो तुम्हें पसीना आ रहा है। लेकिन तभी वो उसकी गली को हाथ लगाते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर पसीना आ रहा है क्या? लेकिन तभी वो उससे छूते हुए उसके नीचे भी हाथ डालने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे रोक देता है और आगे वो उससे वार्न करता है और उसे कहता है कि अपने हाथों पर कंट्रोल करो ना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। लेकिन तभी जोसेफ उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम कैसे रेसिंग करते हो, उससे ज़्यादा तुम ये इतने सामान को हिलाने में अपनी एनर्जी यूज़ करो, इससे तुम्हारी हेल्प मिलेगी।
तुम्हारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने में। लेकिन तभी आके जोसेफ उसका मोबाइल निकाल कर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे वीचैट में ऐड करो, हम टच में रहेंगे। चार्ल्स भी उसकी तरफ देखता है और जॉनसन उससे कहता है कि ताकि मैं तुम्हारे अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊँ। चार्ल्स भी उसे अपने वीचैट में ऐड कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते हुए जॉनसन भी उसे कहता रहता है कि अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा मत कर देना, ये तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तभी वो दरवाजा बंद करके तो उससे वहां से चला जाता है। लेकिन तभी जोसेफ उसे एक स्क्रीनशॉट भेजता है अपने मोबाइल से और उसे देखने के बाद चार्ल्स को से जोर से मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो ये बात जोसेफ को भी अच्छी लगती है और वह हंस देता है।